तो आप सभी वेट कर रहे थे इंट्राडे वाला स्ट्रेटजी कब आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे वाला स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसको आप इंट्राडे में अप्लाई कर सकते हो स्टॉक्स में, क्योंकि ऑप्शन में तो मैंने आपको जो स्ट्रेटजी दिया है उसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, उसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में। और चलो आपको आज मैं इंट्राडे वाला स्ट्रेटजी स्टॉक वाले जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सबका समाधान आज इस वीडियो में होने वाला है। देखो, स्ट्रेटजी दो टाइप से मैं आपको दे सकता हूं। पहला है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट रटा दूं कि ये चीज है, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। वो चीज से आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले एक टेलीग्राम चैनल एक्टिव किया, वहां पे ट्रेड्स दिए ताकि आप देखो कि लाइव मार्केट में वो चीज काम करता है। और फिर आज मैं आपको डिकोड करने वाला हूं वो सारे सेटअप्स को जिसके आधार पे वो ट्रेड था, जिसमें से एक सेटअप आज मैंने नहीं दिया। टोरेंट पावर वाला में 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड बना था, आज भी सेटअप बना था, बट वो पोस्ट नहीं किया क्योंकि देखो मेरे भरोसे सब ट्रेड करने लगेंगे तो क्या होगा कि वो जानेंगे कि जब भी ये बंदा ट्रेड देता है, ट्रेड एक्सेप्शनली चलता है, बहुत तगड़ा चलता है, तो वो एक लूजिंग पोजीशन में भी होप करके बैठ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप ज्वाइन किए हो कोर्स को, कि कहां काटना है, कहां घुसना है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी मैं इंट्राडे में आपको स्टॉक्स टेलीग्राम ग्रुप में दूं तो आपको पता हो कि उसको रेप्लिकेट नहीं करना हो, उससे लर्न करना, आपको समझना है कि अच्छा मैंने दिया है, इसका ये मतलब है। देखो, जो ब्रेकआउट वाला ट्रेड मैंने एक बताया था, चार्ट्स आपको देखा होगा तो नहीं देखा होगा, टेलीग्राम के चैनल पे आपने थोड़ा रिसर्च करना है, वो रिसर्च कर लो, हेल्प होगा। अभी जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है स्ट्रेटजी वाला पार्ट। अब 3 ट्रेड मैंने, चाहे आप वीडियो कभी भी देखो 1 महीना 2 महीना बाद, वो मैटर नहीं करता, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके 3-4 दिन पहले से मैं टेलीग्राम पे ट्रेड्स दे रहा हूं, जिसमें से ऑलमोस्ट सभी ट्रेड्स एक्सेप्शनली गुड चल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड HDFC लाइफ, टोरेंट पावर में बाय सेल वाला मैंने दिया नहीं था, बताया क्योंकि मेरे भरोसे सब ट्रेड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, मैं क्यों रीजन बनूं। चलो आपने पे किया, आपको बता दो, बट सबको बताने का क्या लॉजिक है। दूसरा, टोरेंट पावर तो था ही। एक दिन एक स्टोव क्राफ्ट नाम के स्टॉक में ट्रेड बना था। अब मैंने आपको क्या बताया था कि वो स्टॉक आपको ढूंढना है जिस स्टॉक में सो मच बुलिशनेस है या सो मच बियरनेस है। अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को क्यों ढूंढना होता है, ये चीज मैं आपको थियोरेटिकली बताता तो आप बोलते यार हाँ ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं, मैं HDFC में ही बाय कर लेता हूँ, रिलायंस के स्टॉक में ही ट्रेड कर लेता हूँ, वो तो थोड़ा रिस्की होता है। बट मैं आपको पहले प्रूव कर दिया कि देखो वो स्ट्रेटजी पे आपको 1:10 मिलेगा। 1:11 HDFC लाइफ में हम लोगों ने लाइव बुक किया है, 1:20 हम लोगों ने टोरेंट पावर में बुक किया है, और आज जो हम लोग चार्ट देखेंगे अभी एनालिसिस करके 1:30 भी पॉसिबल है। तो इस चीज से मैं सबसे पहले आपको जो बताया था बैरियर कि क्यों आपको मिड कैप IPO वाले स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स जिसका बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल नहीं है, उस पे ट्रेड करना है। क्यों आपको अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ चलना है, क्योंकि आप मार्केट में क्या बनाने आए हो, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस स्टॉक में ज्यादा बनेगा, सीधा बताओ। जो स्टॉक 1% हिलने में जिसका हालत खराब हो जाए उसमें, या जो स्टॉक इंट्राडे में 5 से 10%, 20% भी मूव कर जाए। जैसे कि मैंने पहले एनालिसिस करके एक स्टॉक बताया, कल का ब्रेकआउट में 18% मोमेंटम। तो उस स्टॉक में अगर आप मान लो बीच में भी घुसे तो आपके लिए एक स्पेस होगा, क्योंकि कभी भी आप डायरेक्टली बॉटम पे तो घुस नहीं पाओगे, टॉप पे सेल कर नहीं पाओगे। चलो कर भी दिया मैंने, सेटअप बताया, हो भी गया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ना कि इंट्राडे में 5 मिनट का जो कैंडल होता है वो बनता है इतना बड़ा, और उसके नीचे अंदर बनता है इतना छोटा छोटा कैंडल। अब आप वो वाला 5 मिनट जो 9:15 में बनने वाला है, उसी में तो आधा मोमेंटम पार हो गया। आप बीच में घुसोगे, उसके बाद स्पेस तो हो ताकि आप कुछ निकाल पाओ मार्केट में। इसीलिए आपके पास स्कोप बचे, हम लोग ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी है। वो कैसे ढूंढेंगे, जो ऑलरेडी मोमेंटम किया है वो और मोमेंटम कर सकता है। मान लो कोई स्टॉक 10% चढ़ा है तो 2 केस है, या तो वो 12, 15, 20% चढ़ सकता है, या तो वो 2-3%, 4% इजिली गिर भी सकता है। और दोनों ही केसेस में क्या बढ़िया है कि वो स्टॉक में कुछ हो या ना हो, मोमेंटम तो आएगा। हम लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट। बट जो स्टॉक 1% के अंदर में मूव कर रहा है ना, वो ना 2% चढ़ सकता है ना 2% गिरेगा। हम माना कि आप बाय किए, वो स्टॉक नहीं गिरेगा, बट क्या फायदा, वो चढ़ेगा भी नहीं। तो उससे अच्छा क्यों ना मैं उस स्टॉक पे फोकस करूं जिसका 5-10% चढ़ने का भी चांस है और मे भी 5-10% गिर भी जाए। बट अगर हमारे पास स्टॉप लॉस है, वो भी प्रॉपर, तो फिर अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला तब तो बनाएंगे हम लोग ह्यूज प्रॉफिट, और अगर ट्रेंड में हम लोगों के खिलाफ चला गया मार्केट तो हम लोग बुक करेंगे स्मॉल लॉस, बहुत टाइनी, छोटा सा लिटिल लॉस। इसीलिए हम लोग टारगेट करते हैं वाइल्ड स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को जिसमें तगड़ा लेवल का मोमेंटम आता है। अब चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एनालिसिस करना। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करना है, वो चीज में देखो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मे भी समझ में नहीं आए, थोड़ा फोकस करो, माइंड लगाओ, 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन देखोगे, चार्ट्स देखोगे। वो जो मैंने राजू और विशाल वाला कैंडल स्टोरी आपके लिए सेटअप किया है, क्यों पता है? वो चीज को अगर आप समझ गए ना, पूरा मार्केट उसके अनुसार चलता है। मैं बताता हूँ आपको, मैंने बताया राजू और विशाल का आपको कैंडल स्टोरी, और उस चीज को जब आप सपोर्ट पे लगाओगे, उस चीज को जब आप ब्रेकआउट से पहले लगाओगे,
अभी मैं आपके लिए ब्रेकआउट वाला एनालिसिस करूंगा या फिर स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में कर दूंगा। उस चीज को जब आप ब्रेकडाउन से पहले लगाओगे आपको समझ में आएगा कि क्या रीजन होता है। ठीक है, होता क्या है ना कि कैंडल का स्टोरी, हैमर तो लोग रट लिए हैं, बट हैमर को लगा रहे हैं बीच मार्केट में, कहीं ट्रेंड लाइन डोजी रट लिए हैं, डोजी को लगा रहे हैं कहीं पे भी मार्केट में, और हर जगह डोजी का अलग मीनिंग निकलेगा। आपको मैं बता देता हूं, एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, पिन बार, जो भी बोल लो, कैंडल का नाम नहीं पता मुझे, बट वो कैंडल का एक स्पेसिफिक जगह पे बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और वही चीज अगर कोई नॉर्मल जगह पे आप लगाओ तो उतना बड़ा उसका रोल नहीं होगा। मैं इतना थ्योरी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा वो चीज। इंपॉर्टेंट क्या है, वो लेवल जहां पे वो प्राइस एक्शन बन रहा है ब्रेकआउट से पहले। अगर आप वो वाला मान लो 4-5 कैंडल पे ध्यान दो विथ राजू विशाल वाला थ्योरी के साथ, जो कि कैसे मार्केट में राजू हार रहा है, कैसे विशाल हार रहा है, कहां पे राजू जीत के विशाल को बाजी पलट गया, कहां पे विशाल जीतते जीतते हार गया, वो चीज जब आप मार्केट में देखोगे उस क्रूसियल लेवल पे, तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ अब यहां से मार्केट जो है, अभी विशाल जीत रहा था, ब्रेकआउट नहीं आने वाला था, वो रेसिस्टेंट लेके मार्केट रिटर्न होने वाला था, बट तभी अचानक से जो है ओपोनेंट वहां पे बाजी मार लिया और उसको बुरी तरह से डिफीट कर दिया। और अगर इस तरह से बुरी तरह से डिफीट किया है, लेवल ब्रेकआउट का है, यानी कि तगड़ा लेवल का ब्रेकआउट आने का पॉसिबिलिटी है। थ्योरी वाइज बता रहा हूं, अगर आपका माइंड इस चीज को प्रोसेस कर पाएगा ना, तो कैंडल अपने आप आपके माइंड में बनेगा। मैं कैंडल को ही डिकोड करके स्टोरी बता रहा हूं। अगर मैं अभी जैसे कि मान लो विशाल जीत रहा है यहाँ पे, या राजू जो भी है वो जीत रहा है यहाँ पे, इस कैंडल के हाई पर, यानी कि आज राजू जहां पे क्लोजिंग किया है वहां पे राजू पे पैसा लगा दूं और स्टॉप लॉस डाल दूं नीचे का, तो मे बी अगला कैंडल राजू ब्रेकआउट दे देगा। तो ये चीज कब समझ में आएगा, जब आप पूरा चीज आप डिटेल में फॉलो करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, और क्या बताया, प्रैक्टिस करोगे, पेपर पेन लेके कैंडल का एक एक कैंडल फॉर्म करके, हाँ ये स्टोरी बन रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी वाला पार्ट। थ्योरी बहुत बताया मैंने आपको, ताकि माइंड जो है उस चीज को एडॉप्ट कर सके। रटा रटाया कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा मार्केट एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है। देखो ये था HDFC लाइफ का चार्ट। ये ट्रेड मैंने आप सभी को दिया है टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले। सीधा बात है, मैं आपको टेलीग्राम पे देख लेते हैं हम लोग HDFC लाइफ, ये पुराना ट्रेड है। हाँ, ये ट्रेड मैंने HDFC लाइफ का 10:23 में दिया था। यहां पे बुक होगा, यहां पे हम लोगों का लो पे इस जगह पे सेल कर पाएंगे, ये स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एग्जैक्टली 10:23। आप टाइमिंग देखो। अब यहां पे देखो, आपके लिए बिलीव भी खुद जनरेट करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। बिलीव का भी टेंशन आपको नहीं लेना कि यार कोई भी प्रैक्टिकल, आप कोई भी अदर वीडियोस देखते हो, कोर्सेज देखते हो, या फिर जो भी आज तक आपने दुनिया जहान का कोर्सेज किया है, सब रटा रटाया कॉन्सेप्ट पे वीडियो देता है आपको। मैं आपको बता रहा हूं वो चीज जो कि पहले मैंने आपके सामने प्रूव किया। अब आपको बिलीव ऑटोमेटिकली आएगा कि हाँ भाई, नहीं तो क्या होगा ना, ये चार्ट मैं लूंगा और आपको बताऊंगा कि यहां मैं बाय कर लेता, यहां मैं सेल कर देता, यहां पे आप बाय कर लेना, तो फिर मैं खुद ही वहां पे बाय नहीं कर पाऊंगा। तो आप वहां पे कहां बाय करोगे, आपका टीचर ही जब वहां पे बाय नहीं कर पाएगा तो स्टूडेंट कहां से बाय करेगा। इसीलिए अगर मैं बाय कर पा रहा हूं कुछ देख के, मैं बाय तो छोड़ दो, मैं ट्रेड टेलीग्राम पे पब्लिकली पोस्ट कर पा रहा हूं, जाहिर सा बात है कुछ कॉन्फिडेंस वाला चीज मैंने देखा है वहां पे, तब आपके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप भी वो चीज को कॉन्फिडेंस वाइज अडॉप्ट कर सकते हो। आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ सकता है, जबकि मैं 200, 250, 400, 500 लोगों को वो ट्रेड देने में डर नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि पता है आपको दूंगा, लॉसेस हो सकते हैं, लोगों के प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉसेस होगा तो लोग जरूर, उसका टेंशन है मेरा कि कुछ व्यूअर्स चले जाएंगे मेरे, बट फिर भी मैं उस चीज को पब्लिकली पोस्ट कर सकता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे का स्ट्रॉन्ग लॉजिक। और ये चीज जब मैंने ऑलरेडी करके आपको दिखाया, तब आपको भी बिलीव होगा, नहीं हमने किया है, मैंने किया है, प्रोसेस है, समझ जाऊंगा, मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, अब देखते हैं HDFC लाइफ का ये वाला ट्रेड। यहीं पे शॉर्ट किया था हम लोगों ने इस कैंडल पे, और यहां का स्टॉप लॉस डाला था। कब का कैंडल है ये? 10:25 का कैंडल है। सिंपल बात, जब मैंने टाइम दिया तब का कैंडल है। अब आप समझो कि ये टाइप का कैंडल क्यों दे रहा हूं। अभी मैं 2-3 चार्ट्स में आपको ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, देखो मार्केट में आपको 10 चीज जानने का जरूरत नहीं होता है। एक चीज ढंग का अगर आपने जान लिया ना, उस चीज पे अगर आपको बिलीव जनरेट हुआ, उसके पीछे का लॉजिक, साइंस, स्ट्रेटजी का जो रीजन है, वो सारा कुछ आप अगर पता किए, देन आप ट्रेड ले रहे हो, तो कन्विक्शन आएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। मैं कैसे ये ट्रेड्स ले पाता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत हाथ जलाया हूं, हाथ पैर तोड़ा हूं इस चीज पे 10 बार 100 बार। जब एक चीज पे आप फंसोगे ना, मान लो 10 रास्ता आपने ऐसा ढूंढा जो काम नहीं करता है, उसके बाद जब आप एक रास्ता ऐसा ढूंढोगे जो कि काम करता है, तो आपको पता है कि क्यों काम करता है, क्योंकि 10 रास्ता आप ऑलरेडी भटक चुके हो मार्केट में। तो मैं इस टाइप के ट्रेड्स को ऐसे नहीं पकड़ पा रहा हूं। इस टाइप के ट्रेड को पकड़ते पकड़ते शुरुआत में बहुत फेलियर का सामना किया है कि 10 ट्रेड लिया, यहां लेके फंस गया, वहां लेके फंस गया। क्या बताया था जर्नल वाले वीडियो में कि आप अपना मिस्टेक
मिस्टेक्स को लिखो। जब अपने मिस्टेक्स को आप रिफाइन करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो एक दिन आपका मिस्टेक रिफाइन होके ये एंट्री बन जाएगा, बेस्ट एंट्री बन जाएगा। कुछ नहीं है, सारा कुछ आपके अंदर है, बस पहले आप यहां एंटर करोगे, फिर यहां करोगे, फिर वहां करोगे करोगे करोगे। अभी मैं पढ़ा भी दूं तो आपको यहां पे एंट्री दिखेगा, मैं बताता हूं। लेकिन समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में अभी नहीं आ रही होंगी, तो एक बात समझो कि जर्नल बनाना पड़ेगा आपको। एक बात याद रखना, जर्नल नहीं बनाओगे, सीरियसली नहीं लोगे, तो जो वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ना, मैं जानता हूं उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, आप तो जो भी 3,000 4,000 5,000 6,000 जो भी पे किए हो, कुछ अमाउंट नहीं है मार्केट में इस चीज का। इस चीज का अगर आप फायदा आप नहीं उठा पाए तो दुनिया का कोई कोर्स टीचर, कोई भी मेंटर आपको कोई ट्रेडर नहीं बना सकता है। इस चीज को आप समझो, आपको ट्रेडर आप ही बना पाओगे, बट एक सही रास्ता चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं। जर्नल बनाते रहो, मिस्टेक्स होगा आपसे, मिस्टेक्स होने के बाद उस मिस्टेक्स को जब आप ओवरकम करोगे, एक एक मिस्टेक को रिफाइन करोगे, मिस्टेक करोगे, गलती करोगे, उसको लिखोगे, हटाओगे, नहीं ये गलती नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो आपका विन रेट है, अभी ये ट्रेड आपको मैं बताऊंगा, फिर भी रिप्लिकेट करोगे तो नहीं इतना विन रेट आएगा आपका। मैं 10 ट्रेड लूंगा तो 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। आप स्ट्रेटजी फॉलो करके 10 ट्रेड लोगे, 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। आप 4 क्या 2 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो गया ना, और ढंग से प्रॉफिट राइड कर लिए तो प्रॉफिट में ही रहोगे। बट फिर भी अगर जर्नल बनाए, मिस्टेक्स को लिखे, तो रिफाइन होकर आपका जो विन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में मार्केट इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो देख ही लिया आपने। अब चलते हैं हम लोग इस वाले पॉइंट पे। देखो सिंपल सा बात है, जब भी मार्केट इस टाइप का एक कैंडल बनाता है, इस कैंडल का लेंथ मैंने नाप के बताया था आपको कि करीब करीब कितना लेंथ था, चलो फिर से नाप लेते हैं, नहीं नापा है हम लोगों ने। तो इस कैंडल का लेंथ है, ये चीज टूल देख लो, ये टूल बहुत इस्तेमाल करना होगा आपको। इस टूल का नाम है मेजर। जब भी आप ट्रेडिंग व्यू का चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म खोलो, जेरोदा खोलो, अपस्टॉक्स खोलो, एलाइज ब्लू खोलो, या फिर फायर्स खोल लो, या डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू ही खोलना, ये टूल का इस्तेमाल आपको करना है, मेजर। यहां से जब यहां तक का आप ड्रॉ करोगे लाइन, तो दिखेगा 2.67% का 2.7% का गिरावट है। एक चीज आपको क्या मैंने बताया था कि हर स्टॉक का कैरेक्टर कुछ अलग है। ये चीज के कारण मेरा माइंड थोड़ा और शार्प हो गया। आप बोलोगे डायरेक्टली मैं आपका अपना नजरिया अभी शिफ्ट करा दूं आपको, मैं आरबीएल को टॉप पे सेल कर दूंगा। मार्केट 5% चढ़ा हुआ था, मैं टॉप पे सेल किया, अभी वो भी चार्ट दिखा दूंगा। बट अभी वो सेटअप आपको दूंगा तो आप उसके साथ जाके फंस जाओगे एचडीएफसी लाइफ में, जो कि वहां पे काम नहीं करेगा। वहां पे आरबीएल ही काम करेगा, वहां पे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ही काम करेगा कि कैसे आप टॉप पे बेच सकते हो। बट कभी भी 5% चढ़ा हुआ स्टॉक को आप अगर दूसरे बढ़िया कोई ट्रेंडिंग स्टॉक में फंसे तो बड़ा लॉस करवा लोगे। बट मैं रिवर्सल पकड़ लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आरबीएल है, चाहे आईबुल फाइनेंस है, ये इतना वाहियात स्टॉक है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मार्केट इसको खींचने के लिए बैठा हुआ है, लोग फंसे हुए नीचे के लेवल पे। तो जब भी थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाता है मार्केट, एग्जिट करने के लिए ताबड़तोड़ वहां पे भीड़ लगा हुआ है कि मैं एग्जिट करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा। इसीलिए मार्केट कभी भी कोई भी हाई काटता है तो फिर थोड़ा ब्रेक डाउन करता है। बट सारे स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, कुछ कुछ स्टॉक अभी फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है। वहां अब डबल टॉप में वो जो एम वाला पैटर्न में बताया कि ये वाला हाई पे बेचोगे तो नहीं काम करेगा। बैंक निफ्टी में करोगे काम करेगा, क्योंकि वहां पे डेली ट्रेड हो रहा है। बट वही वाले आप एक आईपीओ वाले स्टॉक्स में घुस जाओगे, आप सोचोगे कि ये वाला चीज करूंगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, बहुत बड़ा रैली मार देगा। इसीलिए वो स्टॉक्स का जो कैरेक्टर है वो अपने आप आएगा। इस चीज के लिए आप शिकायत नहीं कर सकते हो मुझसे, ठीक है, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि 2.7% जब मार्केट यहां से करेक्ट कर चुका है एक 5 मिनट का कैंडल पे, तो सिंपल सा बात है कि ये डायरेक्टली भी से रिकवरी नहीं होता है मार्केट में। प्लस साथ में मैंने निफ्टी को भी देख रहा हूं कि चलो बड़ा स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, और निफ्टी 50 पियरिस है, वो भी ठीक ठाक नहीं, अच्छा खासा, मतलब कि 1% के आसपास। इस टाइम में अगर निफ्टी बियरिस है, निफ्टी मान लो 2.7% माइनस है, एक पहला हम लोगों को मिला मान लो 1 स्टार। दूसरा चीज क्या है कि निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है हमको कि निफ्टी बेयरिश है, दूसरा हम लोगों को मिल गया 2 स्टार। तीसरा चीज क्या है कि ये कंसिस्टेंट ऊपर जा रहा है, यानी कि रिट्रेसमेंट तो थोड़ा मोड़ा आएगा ही आएगा, और मोस्ट ऑफ द चांस ये रिवर्सल भी बन जाएगा। ये मिल गया हम लोगों को 3 तरह का कंफर्मेशन, 3 तरह का चीज जो हम लोगों के सपोर्ट में है। अब हम लोग को फाइंड करना है ऐसा एंट्री, ठीक है, जो कि हम लोगों को एक सही स्टॉप लॉस प्रोवाइड कराए, एंड वहां पे हम लोग अगर घुस गए तो हम लोग मार्केट से जल्दी निकले नहीं। देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा गलती क्या करता है ना बिगिनर ट्रेडर, वो एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस ढूंढता है, लेकिन असलियत में आपको स्टॉप लॉस ढूंढने के बाद एंट्री लेना होगा। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। आदमी ट्रेड लेता है, ले लेने के बाद, पोजीशन बना लेने के बाद ढूंढ रहा है स्टॉप लॉस कहां लगा दूं, यहां लगा दूं, 10 पॉइंट का लगा दूं, 20 पॉइंट का लगा दूं, कौन सा स्टॉप लॉस लगा दूं। ऐसे नहीं चलता है। आपको पहले स्टॉप लॉस देखना होगा, क्या स्टॉप लॉस रीजनेबल है, क्या मैं उस लॉस को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, क्या मेरा हालत खराब नहीं होगा, क्या मेरा फटेगा नहीं उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने में, नहीं फटेगा, नहीं हालत खराब होगा, जेन्युइन स्टॉप लॉस दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेबल अमाउंट
अमाउंट है उतना भी क्वांटिटी नहीं ले लूंगा कि मेरा प्रॉफिट को ही नहीं राइड कर पाऊं। एक पॉइंट बढ़े यही कैंडल में मुझे लगने लगे कि भाई बहुत प्रॉफिट हो गया, निकलो निकलो निकलो, कहीं ये रिवर्सल ना कर जाए। उतना ही क्वांटिटी लेना है जिससे कि आप बैठ सको प्रॉफिट में। उसके बाद वो स्टॉप लॉस जेन्युइन होने के बाद तब आपको एंट्री बनाना। पहले स्टॉप लॉस देन एंट्री, पहले एंट्री देन स्टॉप लॉस नहीं। मार्केट में आपको स्टॉप लॉस ही ढूंढना है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी, यही 3 चीज। ट्रेडर प्रॉफिटेबल अगर बनना है, यही रूल है, यही गुरु मंत्र है। इस चीज को फॉलो करोगे तो ही काम बनने वाला है। अब क्या देखना है, 2 जगह पे सेटअप बना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस कैंडल के बाद राजू विशाल का फाइट चला डोजी में, ठीक है। फिर राजू विशाल का फाइट में मान लो विशाल जीत गया था, फिर राजू जीत गया उसको हरा के, ठीक है। बट यहां से ये चीज रिवर्सल हम प्लान नहीं कर सकते। आप चाहो तो यहाँ पे कैंडल पे ले सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कैंडल राहुल विशाल में एक बार मार्केट में कोई नहीं जीता, ना राजू जीत पाया ना विशाल। विशाल भी 1 लाख जीत लिया था, राजू भी 1 लाख जीत लिया था, अंत में बराबर में चला गया। अगली बार विशाल पूरी तरह से जीत गया, बट राजू फिर उसको जीतते जीतते हरा करके उसको वापस से ऊपर में क्लोज कर दिया। अब यहां से थोड़ा सा राजू का टाइम आ सकता है, यानी कि बुल का टाइम आ सकता है। बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2.5% गिरा हुआ है, निफ्टी बियरिश है, छोड़ेंगे हम लोग ट्रेड। हम लोग ढूंढेंगे रिवर्सल कहां से आ सकता है। अब जस्ट इसी कैंडल पे राजू जीता है, उसके अगले कैंडल पे बन गया ये वाला कैंडल। ये बेस्ट कैंडल होता है किस पर्सपेक्टिव से? पता है, रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से तो होता ही है। ये कैंडल बेस्ट पर्सपेक्टिव देता है आपको स्टॉप लॉस का, क्योंकि यहां पे फाइट एक बार वो जीतने के बाद हारा है। ये कैंडल कब बनता है? अब अगर समझ नहीं पा रहे वो वीडियो देख लेना राजू विशाल वाला। जब पहले वो जीत चुका था, मान लो राजू जीत रहा था, बट लास्टली जीत के 1 से 2 लाख कमाया और कमाते 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 सारा मार्केट में लूज कर दिया। यानी कि लॉस कमाने के बाद एक आदमी मान लो पहले पूरा कमा लिया और उसके बाद सारा लॉस कर दिया, उसका माइंड उतना खराब रहेगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी उसने सक्सेस देखा है और अभी पूरा का पूरा फेलियर करके सारा चीज उड़ा दिया मार्केट में। तो यही चीज है यहाँ पे कि राजू जीत के हारा है। यहाँ पे कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यहाँ पे जीत के हारने वाले कैंडल को हम लोग स्टॉप लॉस कहते हैं। ये जीत के हारा है। ये कैंडल जो दिख रहा है आपको, ये कैंडल जो दिख रहा है, और किधर है इस टाइप का कैंडल, ये छोटा सा कैंडल है, ये हार के जीता है, ये जीत के हारा है। ये आपका कैंडल जो है, ये भी आपका कैंडल जीत के हारा है, जो भी आपको ग्रीन में दिख रहा है। और इस टाइप का कैंडल जो दिख रहा है, जिसमें आपका ऊपर की तरफ बुलिशनेस है, आप समझो कि वो हार करके जीता है, ये हार करके जीता है। तो इसी टाइप से अब जब भी वो जीत करके हारा हुआ है, हम लोगों को एक स्टॉप लॉस मिला 5-5-10 मिनट का कैंडल का। हम लोगों को देखना है कहां पे वो जीत के हारे भी और साथ ही वो एक मेजर ब्रेकआउट एरिया भी हो, उस दिन का सपोर्ट कर रहा सारा चीज। यहां तो भैया वो चीज नहीं मिला, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है नहीं, निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। चलो गिर भी सकता है, फिर भी ट्रेड ले सकते हो आप, नो डाउट। यहां पे भी ट्रेड ले सकते हो आप इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे, इस स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट कभी कभी मिल जाएगा। बट दिक्कत ये है ना कि इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद तुरंत ब्रेकडाउन नहीं आता है। ये मोमेंटम कर गया। 2.7% HDFC लाइफ निफ्टी 50 का स्टॉक है, वो 5-10% दिन में मोमेंटम नहीं करता है, तो जिस कारण अब ये स्कोप कम बच जाता है, यहां से आपका प्रॉफिट का जगह कम बचता है, इसलिए आप इस ट्रेड को यहां पे नहीं ले सकते हो। बट जब मार्केट आपको कंसिस्टेंट ग्रीन 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 कैंडल दिखाए, तब आप वेट कर सकते हो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट के बहाना इसको पकड़ने का। अब यहां पे जब तक बुल्स जीत रहे हैं, बंदा जीत रहा है, तब तक हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को ध्यान तब देना है जब सेकेंड पार्टी फाइट में आया। अभी तक नहीं आया। यहां पे जो ओपोनेंट था वो आपका फाइट में आ गया, पहला बार उसको डिफीट किया। किसको? बुल्स को। चलो बुल्स, लो बेटे मैंने तुमको हराया, बुल्स को हराया, बट थोड़ा मोड़ा कम बुलिशनेस, चलो ठीक है। फिर अगला बियर जीतते ही अगला कैंडल में बुल्स जीत गया, लो भैया हम आपको हराते हैं। फिर 3 कैंडल का एक हाई बनता है आपका यहाँ पे। अब इस चीज को देखना है कि इस टाइप में कभी भी अगर ब्रेकआउट टाइप का कोई कैंडल दिखे और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं से तो रिट्रेसमेंट आना ही है, मेन प्रायोरिटी ये है कि वो स्टॉक कहीं ना कहीं से रिट्रेस करेगा, ठीक है। यहां पे अगर आपका कोई भी कैंडल ऐसा बन रहा है जो छोटा मोटा ब्रेकआउट देने के बाद नीचे क्लोज कर रहा है, जीत के हार रहा है आपका बुल्स, तो वो बेस्ट जगह बन जाता है स्टॉप लॉस डालने का, क्योंकि वो एक आपको हाई प्रोवाइड कराएगा। अब यहां पे आपका इस कैंडल के लो पे एंटर बनाना है, एंट्री, और यहाँ पे आपको कैंडल का स्टॉप लॉस डालना है। कुछ कुछ चीज़ हो सकता है आपको फिर भी समझ में नहीं आए, थोड़ा सा डीप है। चाहूँ तो मैं आपको रटा रटाया स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो फिर समझो बात को कि
सिंपल चीजें काम नहीं करती है दोस्त मार्केट में, आपको ही प्रॉब्लम होगा। इसीलिए थोड़ा हार्ड लगे, चार्ट वार्ट भेजना मुझे, मैं करेक्ट कर दूंगा। कुछ लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और समझ गए हैं। आप भी मेहनत करोगे समझ जाओगे। कुछ कुछ बिगनर लोग मेरे वीडियोस में ज्वाइन किए हुए हैं कोर्स में, उनके लिए ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बट अब उनके लिए मैं बेसिक बनाऊंगा तो उन लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगा जो कि ऑलरेडी अपना हाथ जला के बैठे हैं मार्केट में। तो आप समझो यहाँ पे जीत के हारा, ये स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री बनाओ, मार्केट में तगड़ा लेवल का प्रॉफिट मिलेगा। पहला टारगेट तो कहां रखना है, रीजनेबल टारगेट। इसका लो जब आ जाए, ब्रेक हो जाए या फिर आप सपोर्ट में एग्जिट कर जाओ। आपको कभी भी ट्राई करके नहीं जाना है कि मैं 1:20 बनाऊंगा। मार्केट आपको दिखना चाहिए कि हाँ स्पेस है, मैं यहाँ क्यों शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है यार कहीं जाए या ना जाए मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो आएगा ना, लो तक डे का। मेरा यही मानना होता है कि अगर एक लो बना चुका है मार्केट तो दोबारा अगर वहाँ से रिट्रेस करेगा तो हम लोगों के पास स्कोप बचता है इस लो को टच करेगा एक बार मार्केट। आप देखना, जाके रिसर्च करना, बैक टेस्ट करना। कभी भी मार्केट अगर मान लो कोई हाई ही बना दिया है एक बार में, इतना बड़ा हाई, ठीक है, और वहाँ से ऐसे गिर रहा है, तो आप अगर रिवर्सल पकड़ोगे तो आपको एक टारगेट जो है ना, रीजनेबल टारगेट, वो यहाँ तक का मिलेगा। तो आपको दिखेगा कि अगर स्टॉप लॉस छोटा है यहाँ पे और रिस्क रिवॉर्ड ये हो रहा है तो बढ़िया है। तो आपको एक जेन्युइन टारगेट पॉइंट भी तो पता चल रहा है ना कि हाँ टारगेट है। बट यही चीज मैं अगर यहाँ पे मान लूँ कि एक कैंडल बना, उसका एक कैंडल आया, फिर ये ऐसे चल जाए, फिर ऐसे चल जाए, फिर ऐसे, नहीं होगा। इस टाइप के कैंडल पे आप टारगेट बड़ा डिसाइड नहीं कर सकते हो। क्या पता मार्केट यहीं से रिटर्न कर जाए, क्या पता मार्केट ये बहुत लंबा चल जाए, बट आप इसमें रेगुलर ट्रेड नहीं कर सकते हो। रेगुलर ट्रेड करने के लिए आपको टारगेट एरिया का एक लमसम आइडिया लगना चाहिए कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हम लोगों का टारगेट ये रहता है कि यहाँ तक तो मार्केट एटलीस्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद आप यहाँ चाहो तो 70% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो या 100% भी कर सकते हो, जो आपको मन करे। ये हो गया। सेम चीज़ कहीं ना कहीं आप देखो तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। जब भी आप यहाँ पे भी चाहो तो वो चीज़ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यही चीज़ एक मेजर स्टॉप लॉस एरिया को हिट कराया मार्केट ने, नीचे के साइड अगर आपको मैं दिखाऊं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, यही है वो बाजीगर। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, हार के जीता है ये, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये एक स्टॉप लॉस बड़ा एरिया है, ठीक है ना, डे लो काटा है, तो चांसेस रहता है कि यहाँ से एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मिल जाएगा आपको। बहुत बड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, इतना गिरा है। स्ट्रेटजी अभी अगर क्लियर नहीं है, थोड़ा देर में क्लियर कर दूंगा। एक चार्ट और देखते हैं इसके बाद। ये भी जो चार्ट है वो क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। पहला कैंडल, चलो एक दिन पहले हम लोग इसको देख लिए हैं कि ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है, पता चल चुका है कि बड़ा ब्रेकआउट होगा। दूसरी चीज, ब्रेकआउट दे दिया है, वीकली कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया है। इस टाइप का स्टॉक आपको रिसर्च करके ढूंढ के निकालना होगा। निकाल लिया, नहीं निकाल पाए, गए आपने देखा कि कौन सा मोस्ट बुलिश स्टॉक है आज, टॉप गेनर टॉप लूजर, थोड़ा सा लिक्विडिटी वाला स्टॉक में, तो आपको दिखा टोरेंट पावर, ये जो है आज 6% चढ़ा गया, ये जो है आज 9% चढ़ गया, 6% नहीं 8% 9% चढ़ गया। 9% जो चढ़ा था वो यहां तक चढ़ा था, ये 9% का मोमेंटम है। एक चीज आपको पता चल गया कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब हमको घुसना कहां है, यहां पे भी आप देखा जाए तो ये चीज कर सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा बट मैं फिर भी बता देता हूं आपको, ठीक है। ये चीज में आप चाहो तो यहां भी घुस सकते हो, यहां घुसना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि लो नहीं कटा है, बट फिर भी क्या बताया था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप देखो रिवर्सल तो करेगा भैया, क्योंकि ये वीकली ब्रेकआउट है, कहीं ना कहीं से तो भागेगा। बट मैं कहां घुस जाऊं? क्या मैं यहां घुस जाऊं? नहीं। क्या मैं यहां घुस जाऊं? नहीं। मैं कहां घुसूंगा? जहां पे हार के जीत रहा है। बाजीगर कहां पे है? अगर बुलिशनेस में चाहिए मुझे तो बाजीगर चाहिए, और बियरिशनेस में चाहिए तो जीत के हारने वाला मुझे चाहिए। मुझे दिख रहा है कि पहला बाजीगर तो मुझे यहां मिला, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, ये कैंडल बनाता है, एंड अगेन एक फिर से बाजीगर बनना स्टार्ट हुआ यहाँ पे। अब मुझे पता था कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, चलो कोई नहीं, स्टॉप लॉस नहीं भी कटा है, ठीक है, हालांकि कट चुका था अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस थे नीचे में, कभी कभी चार्ट में नहीं दिखता है, ऐसे कट जाता है। यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। हमेशा याद रखना, मेन टारगेट क्या है ना, रीजनेबल स्टॉप लॉस ढूंढना। ये नहीं है कि कहां से ऊपर जाएगा कहां से नीचे जाएगा। पता तो चल ही गया यार कि ऊपर जाएगा ये स्टॉक, सीधा बात है। 9% चढ़ा है तो क्या होगा, या तो वो 13-14% ऊपर चला जाएगा, या तो फिर मोमेंटम उसका नीचे होगा। 6-7% आएगा, उसके लिए मेरे पास सेफ्टी वॉल है, स्मॉल स्टॉप लॉस सिस्टम में डाला हुआ। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, 12-13-14% मूव करेगा, उसमें प्रॉफिट होगा। नहीं मूव किया, छोटा सा लॉस देंगे हम लोग, निकलेंगे मार्केट में, क्या दिक्कत है। जहां रिस्क लेना चाहिए हम लोग वहां रिस्क लेंगे ना। अब यही चीज में यहाँ पे भी सेटअप बनता है। आप देखो तो इतना बड़ा जो मैंने बताया था कि वीडियोस अगर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे एंट्री बनता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस एरिया को काटा
एंड यहां से मार्केट मूव करेगा, सीधा बात है। क्यों करेगा बोलोगे, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, नहीं बनाएगा, बना है, बना है, आपका नजर होना चाहिए, ढूंढोगे मिल जाएगा। फिर ये मोमेंटम आया। अब दूसरे दिन मार्केट ऑलरेडी 20-22-24% चढ़ चुका है एक दिन में। मार्केट स्टॉक पे कमांड बैठाना है। जब एक ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ोगे ना, बाइंग का भी ऑर्डर मिलेगा, सेलिंग का भी ऑर्डर मिलेगा। देखो यहाँ पे आज का मेरा ट्रेड भी है, इसमें आज ही मैं शूट कर रहा हूँ ये चीज। यहाँ पे इतना बड़ा जीत के हारने वाला कैंडल बन चुका है, यानी कि मार्केट में कंफ्यूजन का माहौल है कि कुछ तो हो सकता है। ठीक है, ये कैंडल का साइज देखोगे 3% के आसपास इस कैंडल का साइज था, जो कि बहुत बड़ा होता है। बुलिशनेस जब रहता है तो मॉर्निंग का कैंडल बहुत बड़ा ग्रीन बनता है। जब बियरिशनेस वाला यही चीज है, जीत के हार गया। अब अचानक से तो ये यहां से मोमेंटम करके ऊपर जाने से रहा। फिर भी आप चाहो तो अगर आपको एंट्री मिले तो आप ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोमेंटम है। बट फिर भी आपको क्या बताया, टारगेट थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चक्कर में आप यहां पे अगर शॉर्ट पोजीशन के लिए बनाओगे कि चलो थोड़ा नीचे जाएगा, बाय में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉसेस खाना पड़ेगा मार्केट में, बट चांसेस वहां पे हमको स्टॉप लॉस खाना है जहां पे मैं जीत गया ना, तो फिर मैं अंधा पैसा बनाऊंगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो कहां कहां आपको हार के जीतने वाला कैंडल या फिर जीत के हारने वाला कैंडल मिला है। पहला कैंडल जब मार्केट ऑलरेडी इतना मोमेंटम कर चुका है नीचे के साइड, ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि अगर ये रिट्रेस कर रहा है तो दोबारा फिर गिरने का चांस है। ठीक है, तो आपको कभी भी इस टाइप के एरिया में बताया ना आपको, जो छोटा मोटा स्टॉप लॉस एरिया अगर दिखे और वहां पे इस टाइप का बाजीगर कैंडल आपको मिले, हमेशा छोटा सा स्टॉप लॉस ढूंढना है, मारो एंट्री, ट्रेड लो, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। यहां पे भी बना है, यहां पे भी बना है, आप देखोगे तो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखो वहां पे भी बना है, इस जगह पे भी बना है, क्योंकि अगर आप यहां पे ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल पे आपको देखना होगा कि इसके पहले का 5-6 कैंडल का क्या स्टोरी है। उसके बाद जब यहाँ पे ये बाजीगर कैंडल बनता है, हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे चाहो तो आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस आप नहीं कर पाओगे, चलो कोई नहीं, ठीक है, बट बहुत सारा एंट्री आपको मिलेगा इस तरह के मार्केट में। चलो ये हो गया स्टोव क्राफ्ट वाला ट्रेड जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड दिया था। अब इस चीज को हम लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट करते हैं, आपको समझ में आना पड़ेगा। देखो क्या है, हम लोगों ने मार्केट में देखा कि मार्केट ऑलरेडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गैप डाउन खुला है ब्रो, गैप डाउन खुला है भाई, 8% का गैप डाउन खुला है मार्केट। कभी भी इतना मार्केट अगर गिरा हुआ खुले तो समझो कुछ तगड़ा लेवल का न्यूज है, सीधा बात है। गैप डाउन 8% 7% ऐसे स्टॉक नहीं करता है। अब इतना तगड़ा न्यूज है, इतना भयंकर बियरनेस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वेट करेंगे राइट स्टॉप लॉस को ढूंढने का। आपका काम सही स्टॉप लॉस ढूंढना है, वो मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे जब हम लोग आए, आपको दिया भी था मैंने, ये देखो यहाँ पे आएंगे। अब हम लोगों को ढूंढना है कहाँ पे उस टाइप का बाजीगर कैंडल बन रहा है। ये सब में आपको वो सब चीज नहीं दिखेगा। आप चाहो तो एक यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे वो चीज आपको दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बियरनेस है कि चांसेस तो है कि यहीं से मुड़ जाएगा मार्केट। तो आप इस कैंडल पे भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, हालांकि अच्छा ये भी तो काम कर ही गया, बट छोड़ो हटाओ। 5-10 मिनट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा मार्केट में बनने देना है सिनेरियो, एंड बैठ के आपको इंतजार करना है तब तक जब तक कि एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस एरिया 5-6 कैंडल का स्टॉप लॉस खा रहा है, एंड देन ये ट्रेड बन रहा है ना, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो इस कैंडल पे, जहां पे मैंने भी बताया था। यहाँ पे आप ट्रेड लो, क्योंकि इसके ऊपर आप एक जेन्युइन स्टॉप लॉस ढूंढ सकते हो, और स्टॉप लॉस डाल के आप वेट करो, ट्रेंड में बहुत अच्छा मिलेगा। चलो यहाँ छूट गया, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। पूछो क्यों, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल है। 15 कैंडल का ब्रेकआउट आया, आपने कुछ नहीं किया। बट जब पूरा का पूरा ब्रेकआउट आने के बाद, वो कैंडल जीतने के बाद हार चुका है, वो आदमी जीतने के बाद ये कैंडल हार गया, देन मुझे समझ में आ गया कि अब तो इसका सारा ताकत खत्म हो गया। हम क्यों जा रहे हैं इसके अपोजिट में, पहले हम इसको दम लगाने दे रहे, तुम्हारे अंदर जितना ताकत है पहले लगा लो। सारा एनर्जी ही जब इसका खत्म हो गया तो अब वापस से ताकत लगाएगा कहां से। अभी मैं यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ इसका बायर का ताकत अभी यूज नहीं हुआ है, मैं बायर को एक बार फुल कैपेसिटी यूज करने दूंगा। कर लो जितना कैपेसिटी है तुम्हारा यूज। जब तुम हारोगे, अपना पूरा कैपेसिटी खत्म करोगे, लूज करोगे, तब मैं तुम्हारा अपोजिट जाऊंगा, तब मैं तुम पर दाव लगाऊंगा कि हाँ तुम अब हारेगा। लेकिन जब तक तुमने अपना पूरा कोशिश नहीं कर लिया है पूरा ताकत लगाने का, तब तक नहीं। उसके बाद में मैं हार सकता हूँ, स्टॉप लॉस लूंगा, मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, क्लियर ट्रेंड मिलेगा इस चीज में। आप देखो यहाँ से यहाँ तक में इस कॉन्सेप्ट को आप रिसर्च करो, डालो। ट्रेड क्या है, ट्रेड सिंपल है, बता देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा को इजी हो ताकि समझ में आ जाए। देखो सीधा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ढूंढना है ट्रेंडिंग स्टॉक, सीधा बात है। ठीक है, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों का 1:5 10 20 ये सब टारगेट है। 1:5 1:10 इस टाइप का ट्रेड ढूंढना है। इस चीज को आप इजी करने के लिए आप समझ लो, इसका नाम दे दो बाजीगर कैंडल। जीत के हारने वाले या हार को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर के साथ आपको जाना है उस जगह पे जहां पे चांसेस आर वेरी हाई कि वो किसी भी साइड बहुत तगड़ा मोमेंटम देने वाला है, और आप
उस साइड में ही ट्रेड लो जिस साइड वो ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है। मान लो अगर मैं बात करूं इस स्टॉक का, ये नीचे साइड में था स्टोवक्राफ्ट। अगर मैं बात करूं टोरेंट का तो ये भी नीचे गिर चुका था, तब मैं जाके यहाँ पे ऑलरेडी, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाय करने का तो ये ऑलरेडी ऊपर जा रहा था। तो जिस साइड मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, ट्रेंड जिस साइड में है, आपको उस साइड ही जाना है, तभी आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हो। बाकी मन करे स्कैल्पिंग करने के लिए आप कर सकते हो, बट मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको जाना है, बाजीगर कैंडल के साथ। प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, सेकेंडरी ट्रेंड का एंड पॉइंट आपको ढूंढना है, वो एंड पॉइंट दिखेगा, बाजीगर कैंडल दिखाएगा। यही हम लोगों का स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस को सिस्टम में डालना है। भूल से भी स्टॉप लॉस को माइंड में रखने का गलती नहीं करना स्ट्रेट के साथ। मेरा कोई भी सेटअप मैं बता रहा हूं आपको रिस्क रिवॉर्ड पे बेस्ड है। आप उस पे अगर माइंड में स्टॉप लॉस रखोगे तो फिर छोड़ दो, वीडियोस मत देखो, जो फॉलो करते हो वो करो, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे आप। मैं सीधा बता रहा हूं, स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना है। एक स्टॉप लॉस कुछ नहीं लगने वाला, जो स्टॉप लॉस मैं आपको दूंगा, और उसके साथ आपको तगड़ा लेवल का प्रॉफिट के लिए वेट करना है। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आया, बट टेंशन नहीं लेना है, मिलेगा ट्रेड। दूसरी बात, एक स्टॉक में अगर आपका एंट्री बन चुका है तो ट्राई करना है पूरा क्वांटिटी एक बार में एग्जिट नहीं करना है। मान लो आपने बुलिशनेस वाले कैंडल पे यहाँ पे रिवर्सल पकड़ लिया है, बाजीगर कैंडल घुस गया यहाँ पे आपने, ठीक है, तो टारगेट आप पहला टारगेट तो ये लगा सकते हो, उसके आसपास एग्जिट कर जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपने बियरिशनेस में, यानी कि मॉर्निंग कैंडल इतना बड़ा बना है, देन आप ढूंढ रहे हो कहां से रिवर्सल आएगा, आपको ही पता है क्योंकि ये कैंडल आपको बता रहा है, तो आप जो है ये वाला टारगेट के आसपास एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा रखना, क्योंकि इस टाइप के ट्रेड में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है मार्केट में। आपको थोड़ा टाइम लगेगा वो बाजीगर कैंडल ढूंढने में, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कभी कभी आप फंस जाओगे, बट याद रखना बाजीगर कैंडल का क्या रूल है कि वो अगर मान लो यहां बन रहा है, तो अगर मान लो बुलिश स्टॉक में बन रहा है तो पहले आपको उसको एक बार हारने देना है। ठीक है, और हार के फिर जब वो जीते ऊपर की तरफ, यानी कि उसका बॉडी जो है वो इस टाइप का होगा और इतना बड़ा विक बनेगा उसका, या इससे बड़ा विक बनेगा। ठीक है, और उसके साथ अगर 2-4 कैंडल का स्टॉप लॉस अगर वो काट रहा है तो बहुत बढ़िया, इस कैंडल के साथ आपको जाना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के। और यहीं पे अगर मैं बात करूं रेड वाले कैंडल में, तो उसका कैसा बनेगा, बॉडी कुछ इस टाइप का बनेगा आपका, और विक इतना बड़ा बनेगा। और यहां पे भी जो है मार्केट 2-3 कैंडल का हाई को क्रॉस करके जो है ऊपर जाके ब्रेकआउट दे के ये चीज जब बनाएगा, तब आपको यहां पे शॉर्ट करना है। समझ में आ गया आपको? यहां पे भी जो ब्रेकडाउन होगा वो 2-3 कैंडल का लो को ब्रेक करके ये चीज बनाए तो ज्यादा पावरफुल है। ये चीज अगर 2-3-4 कैंडल 5 कैंडल का हाई को ब्रेक करके ब्रेकआउट पहले जिताया, दिखाया, सबको लालच में डाला ओपोनेंट को कि भाई नहीं मैं रिवर्स कर गया, आप बाय कर लो, रिवर्सल हो जाएगा, अब यहां से चल जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट दे दिया, या फिर जो भी डर के मारे बैठे हुए हैं कि भाई कब नीचे आएगा, कब नीचे आएगा, कब नीचे आएगा, उसका फटके 4 हो जाए, ले भैया और ऊपर एक ब्रेकआउट, अब वो समझ में नहीं भाई आज तो ऊपर चला जाएगा मार्केट, वो तभी एग्जिट करेगा। और तब एग्जिट करने के बाद जब नीचे क्लोज कर दे, कोई यहां पे पोजीशन नहीं बनाएगा, आपको यहां पे पोजीशन बनाएगा, क्योंकि सबका भी सोच में ही है, अभी थोड़ी देर पहले पोजीशन उन्होंने काटा है, वहां पे आपको ट्रेड लेना है। एक स्टॉक में अगर आपने एंट्री एक बार छूट गया, वेट करना है, दोबारा मिल जाएगा उस स्टॉक में आपको एंट्री, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक में मिलता है 1 से 2 से 3 एंट्री मिलता है, बट एक ट्रेड में घुस जाने के बाद उसको राइड करना है। आशा करता हूं वीडियो से सीखने को मिला। देखो मेरा हर वीडियो का कॉन्सेप्ट आप हर टाइप के ट्रेडिंग में लगा सकते हो, चाहे आप स्विंग करो, स्टॉक करो, ऑप्शन करो, आप इस कॉन्सेप्ट को भी हर जगह रेप्लिकेट कर सकते हो। आप ऑप्शन वाले स्ट्रेटजी को भी स्टॉक में लगा सकते हो, स्विंग में लगा सकते हो। इसीलिए अभी आप बोलोगे स्विंग का स्पेशल वीडियो बना दूंगा स्पेशल वीडियो, बट ये मत समझना कि ये चीज जो मैंने बताया ये सिर्फ इंट्राडे के लिए लागू है। आप जाके अप्लाई करो, आपको दिखेगा हर जगह काम करता है। मैं आपको मार्केट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कोई प्लेयर जब तक लॉस बुक नहीं करेगा तब तक वो रिवर्सल नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, इतना बड़ा कैंडल देख के यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं, यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं, यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं। और मार्केट का नियम है कि इसको पैसा नहीं कमाने देगा, इसको एग्जिट कराएगा मार्केट, तभी पैसा बन सकता है, तभी मार्केट रिवर्स करेगा। इसको अगर ये कैंडल देख के सभी ब्रेकआउट देख के बाय कर लेंगे ना, तो यहां बाय करके बैठे, यहां बाय करके बैठे, यहां बाय करके, वो तब तक नहीं ऊपर जाएगा जब तक ये लोग साला बुक नहीं करेंगे अपना लॉस। तो आपको समझना होगा, मार्केट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं रटने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ गए, पैसा अपने आप बनेगा, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है मार्केट का। होप की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला है, इस चीज को फॉलो करो, हाथ अपना फ्री करो, बहुत फायदा मिलने वाला है। दिल से बता रहा हूं, जो चीज मैं दिया हूं प्राइसलेस है, आपको रिग्रेट कभी भी नहीं होगा कि आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, यूट्यूब में या फिर कहीं पे भी और।